गोले जो है वो इस्तेमाल शुरू करना कर दिए गए हैं पुलिस की तरफ से। तस्वीरें आप देख सकते हैं शंभू बॉर्डर की है ये, जहां पे आंसू गैस के गोले जो है ताबड़तोड़ जो है अब जागे जा रहे हैं। अब ड्रोन भी आ गए हैं, आप देखेंगे ड्रोन के जरिए जो है अब आंसू गैस के गोले जो है वो किसानों को देख। किसान आंदोलन के बाद जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो सड़क और हाईवे अग्निपथ बन चुका है। एक तरफ सुरक्षा बल भारी मशीनरी के साथ किसानों को दिल्ली की तरफ कूच से रोकने के लिए दीवार बनकर खड़ा था, तो दूसरी तरफ किसान दिल्ली जाने की जिद पर अड़े थे। सरकार के साथ 4 बार की बातचीत बेनतीजा होने के बाद किसानों ने ऐलान किया कि वो बुधवार को दिल्ली की तरफ कूच करेंगे और सुबह से तस्वीरें सामने आने लगी। किसान पूरी तैयारी के साथ आए थे। आंसू गैस के गोलों को रोकने से लेकर कंक्रीट की दीवार को तोड़ने तक का सामान भी साथ लाए थे। तस्वीरें बुधवार दोपहर की हैं, जब किसान दिल्ली जाने की जिद पर अड़े थे। और किसानों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे। आंसू गैस के गोले दागे गए तो किसानों के बीच भगदड़ जैसा माहौल बन गया। हर तरफ बस धुआं ही धुआं। आंसू गैस के गोले ड्रोन के जरिए गिराए जा रहे थे। एक बार फिर से शंभू बॉर्डर पे आप देख सकते हैं टीयर गैस शेल्स जो हैं इस्तेमाल किए जा रहे हैं। किसान जो है रेस्टिव हो रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरें जो हैं शंभू बॉर्डर की हैं, जहां पे किसानों के ऊपर एक बार फिर से आंसू गैस जो है वो चलाई जा रही है। माहौल तनावपूर्ण हो रहा है। आंसू गैस के गोले जो हैं वो हरियाणा की तरफ से फेंके जा रहे हैं। तमाम किसान लीडरशिप जो है वो कोशिश कर रही है किसानों को जो है शांतिपूर्वक जो है यहाँ रहने की। आंसू गैस वाला एक्शन सिर्फ शंभू बॉर्डर पर नहीं था। पंजाब के संगरूर में खनौरी बॉर्डर की तस्वीर देखिए। मंजर बता रहा है कि माहौल में कितना तनाव बढ़ चुका था। आप देखिए तस्वीरों में यहाँ पर एंटी रॉयट गियर के साथ जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं वो यहाँ पर खेत के बीचों बीच जो है वो आपको तस्वीरें दिखाई दे रहे होंगे। और यहाँ से जो आंसू गैस के जो गोले हैं वो यहाँ पर दागे जा रहे हैं किसानों को तितर बितर करने के लिए। पूरी जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ एबीपी न्यूज पर आप ये देख रहे हैं कि किस तरीके से जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं अब यहाँ पर खेत के बीचों बीच जो है वो अब आ गई हैं। लेकिन इस बार किसान आंसू गैस के गोलों से बचने और सुरक्षा बल की बैरिकेडिंग को तोड़ने के तमाम इंतजाम के साथ तैयार थे। हम एक एक करके आपको किसान के वो कवच दिखाने जा रहे हैं जिसके जरिए वो दिल्ली कूच को अंजाम देने में जुटे थे। किसानों का कवच नंबर 1। ये वो पहला कवच है जिसका नाम है पोकलेन मशीन। इस मशीन को ध्यान से देखिए। मशीन की ड्राइविंग सीट के चारों तरफ एक बख्तर बंद बॉक्स जैसा बनाया गया है। पोकलेन मशीन के केबिन को लोहे की शीट से कवर किया गया है। दावा किया जा रहा है कि ये पोकलेन मशीन बुलेट प्रूफ है, यानी इस पर गोली का असर भी नहीं होगा। इतना ही नहीं, ड्राइवर केबिन में ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था भी की गई है।
किसान इस तरह की पोकलेन मशीनें और जेसीबी इसलिए लेकर आए ताकि हरियाणा की सीमा में दाखिल होने से पहले जिस बैरिकेडिंग को लगाकर उनका रास्ता रोका गया है उसे तोड़ सके। दरअसल शंभू बॉर्डर हरियाणा और पंजाब को जोड़ने वाली 2 पुलिया है। हरियाणा की तरफ वाली पुलिया पर हरियाणा पुलिस और आरएएफ के जवान तैनात हैं, जबकि पंजाब की तरफ आंदोलनकारी किसान 9 दिन से डटे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक शंभू बॉर्डर पर करीब 10,000 लोगों की भीड़ है। इस भीड़ के पास 1200 ट्रैक्टर और ट्रॉली है, जबकि पुलिस बैरिकेड को तोड़ने के लिए 2 पोकलेन मशीन और जेसीबी मौजूद है। देखिए इनका ये ट्रक है और पीछे इनके एक बेहद ही विचित्र तरीके की जो है वो पंखा यहाँ पर लगाया गया है। इस मेरे कैमरा पर्सन सुनील कुमार से मैं कहूंगा कि एक बार वो पंखा दिखाएं यहाँ पर कि कितनी बड़ा पंखा जो है वो इस ट्रैक्टर के पीछे यहाँ पर जो ट्रैक्टर चालक हैं उनकी तरफ से यहाँ पर लगाया गया है और इसकी कोशिश यही रहेगी कि गैस के धुएं को जो है वो दूसरी साइड में करने के लिए ये बड़े पंखे जो है वो यहाँ पर लगाए गए हैं। जो अथरू गैस वो छोड़ेंगे उसको धुआं जो इधर का है उधर उन्ना नहीं जाए, इसलिए इसको चलाया जाएगा। जो दर्शक इस रिपोर्ट को देख रहे हैं उन्हें हम बता दें कि पोकलेन मशीन का इस्तेमाल मुख्य तौर पर सुरंग बनाने में किया जाता है। पोकलेन मशीन की मदद से पहाड़ों के नीचे रास्ता बनाया जाता है। किसानों का कवच नंबर 2। किसानों के हाथ में मौजूद ये शील्ड उनके दूसरे कवच का काम कर रही है। किसानों ने स्टील की प्लेटों को जोड़कर देसी जुगाड़ की एक शील्ड बनाई है और उसके ऊपर बोरा बांध रखा है। ये जो आप लेकर के आए हैं ये किस लिए लेकर के आए हैं? ये अपने बचाव करने वास्ते लेके आए हैं जी। जो अथरू गैस के गोले हमारे किसानों के ऊपर गिरते हैं उसको स्टेप दबने के लिए इस तरह तो गोला आएगा तो इसको ऐसे नप लेंगे, इनू बोरे नू गिल्ला कर लांगे, गिल्ला करने वाले नू दब लांगे जी। इस कवच का मकसद आंसू गैस के गोले को निष्क्रिय करना है। जैसे ही गोला पास आएगा किसान उसके ऊपर ये शील्ड डाल देंगे। किसानों का कवच नंबर 3। तस्वीरें शंभू बॉर्डर की हैं, जहां तमाम किसानों ने अपने चेहरे पर ग्लास वाला मास्क चढ़ा रखा है। ये मास्क आंख और नाक दोनों को आंसू गैस के गोले से निकलने वाले धुएं से बचाने का काम करेगा। ਇਹ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੂਆਂ ਛੱਡਣਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਣ ਡਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਭਰਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੂਏ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਨਕਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਆ ਸਾਡਾ ਝੰਡਾ ਤੇ ਡੰਡਾ। किसानों का कवच नंबर 4। ग्लास मास्क के बाद ये स्पेशल गैस मास्क देखिए, जैसा आपने सिक्योरिटी फोर्सेस के पास अक्सर देखा होगा। लेकिन शंभू बॉर्डर पर मौजूद किसान भी अब इस मास्क का सहारा ले रहे हैं। ਇਹ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਾਸਕ ਇੱਕ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਤਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ इस तरीके से। ये जो हमारे ऊपर इस्तेमाल किए जाते हैं दूसरे मुल्कों के ऊपर इस्तेमाल करने वाले वो स्पेयर हुए या डेड वो हमारे ऊपर फेंके जाते हैं, उसके बचाव के लिए हम लेके आए हैं। हरियाणा की तरफ से तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेज लगाई गई हैं, हरियाणा पुलिस है, तमाम बंदोबस्त है, पर किसान भी अपनी तैयारी करके आए हैं और आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किसान जो है पुलिस जो आंसू गैस इस्तेमाल करेगी उससे निपटने की क्या तैयारियां हैं। आप ये किसान देख रहे हैं, ये गॉगल्स, स्पेशल गॉगल्स जो हैं इनके जो हैं ये बनाई गई हैं ताकि किसान जो है, किसान की आंखें जो हैं वो धुएं से बच सकें और किसान जो हैं आगे बढ़ सकें। ये आप देख सकते हैं मास्क लाए गए हैं, किसान लीडर्स जो हैं इन मास्क का इस्तेमाल करेंगे ताकि आंसू गैस जो है वो इनको इम्पैक्ट ना कर पाए। किसानों का कवच नंबर 5। पांचवें कवच के तौर पर इस पतंग की चर्चा हो रही है। यह आम पतंग है और किसान सुरक्षा बलों से बचने के लिए इसे अपने साथ लेकर आए हैं। आप सोचेंगे कि भला पतंग से क्या करेंगे किसान, तो उसके लिए आप इस तस्वीर को देखिए। दरअसल किसानों पर सुरक्षा बल इस तरह से ड्रोन से आंसू गैस का गोला गिरा रहे हैं और किसान पतंग इसलिए लेकर आए हैं ताकि इसकी डोर में फंसाकर ड्रोन को निष्क्रिय कर सके।
तैयारी हमारी ये है, कोई ऐसा हमारे पास हथियार नहीं है, ये पतंग है जो उड़ाते हैं। डोर भी कोई चाइना वाली नहीं, कॉटन मांझा जो आता है वही ये इंडियन मेड है। किसानों का कवच नंबर 6। ड्रोन को काबू में करने के लिए किसान सिर्फ पतंग नहीं लाए हैं, बल्कि पतंग के साथ वो गुलेल भी लेकर आए हैं, जिसका इस्तेमाल अक्सर किसान खेत में अपनी फसल को बचाने और पक्षियों को भगाने के लिए करते हैं। हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या है, गुलेल है। ये किस काम आती है? हमारे खेतों में जब सूरजमुखी होती है ना, फसल होती है, उसको खाने के लिए तोते वगैरह आते हैं, उसको भगाने के लिए होती है। ये वही है, हम वही चीज यूज में ला रहे हैं जो हमारे खेतों में मतलब काम आ रही है, वही चीज। किसानों का कवच नंबर 7। सड़क पर आपको गीली बोरियां बिछी हुई दिखाई दे रही हैं। ये बोरियां किसानों ने इसलिए बिछाई हैं ताकि आंसू गैस के गोले निष्क्रिय किए जा सके। किसानों का कवच नंबर 8। आंदोलनकारी किसान राजधानी दिल्ली से अभी करीब 200 किलोमीटर दूर हैं। किसान दिल्ली आना चाहते हैं, लेकिन हरियाणा में दाखिल होने से पहले ही उनका रास्ता रोक दिया गया है। रास्ता बनाने के लिए किसान 8वें कवच के तौर पर ऐसी रेत और मिट्टी की बोरियां लेकर आ रहे हैं। किसानों के मुताबिक रास्ते में सिक्योरिटी फोर्सेज ने जो कीलें बिछाई हैं, उन्हें पाटने के लिए इन बोरियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन बोरियों का इस्तेमाल किसान इस तरह से बंकर बनाने के लिए भी कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक किसान रेत और मिट्टी की इन बोरियों का इस्तेमाल एक वैकल्पिक पुल बनाने के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि मौजूदा पुल पर अर्धसैनिक बल और पुलिस का डेरा है और आसपास के रास्ते पर भी पुलिस ने जेसीबी से गहरे गड्ढे खोद दिए हैं। ऐसे में बॉर्डर पार करने के लिए किसान रेत की इन बोरियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान दिल्ली कूच करने के लिए कैसे और कितनी तरह के कवच का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तो आपने देख लिया। अब आपको दिखाते हैं कि पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए किस तरह के इंतजाम किए हैं। सबसे पहले आपको शंभू बॉर्डर के उस हिस्से की तस्वीर दिखाते हैं जहां सुरक्षा बलों ने किसानों को हरियाणा में एंट्री करने से रोक रखा है। स्क्रीन पर जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर पहली लेयर की तस्वीर है, जहां किसान को रोकने के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। लेकिन किसान अगर इस पहली लेयर को तोड़कर आगे बढ़ जाते हैं तो उन्हें रोकने के लिए दूसरी लेयर भी बनाई गई है। इस वक्त हम शंभू बॉर्डर पर ही दूसरे लेयर की बैरिकेडिंग पर मौजूद है। यहाँ से महज 300-400 मीटर आगे पैरामिलिट्री फोर्स और किसान आमने सामने हैं, और अगर किसान आगे दिल्ली की तरफ कूच करने में कामयाब हो जाते हैं तो सबसे पहले बैरिकेड को तोड़ने के बाद वो इसी जगह पर पहुंचेंगे। और इसी संवेदनशीलता को देखते हुए आप यहां पर भी देख सकते हैं किस तरीके से बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है उसकी भी तैनाती की गई है। पूरी तरीके से इस सेकंड लेयर पे जो रास्ता है उसे कंक्रीट के जरिए ब्लॉक कर दिया गया है। शंभू बॉर्डर के बाद दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर चलिए। किसान सिंघू बॉर्डर से करीब 200 किलोमीटर दूर है, लेकिन सुरक्षा के इंतजाम देखिए। हाथ में स्मोक गन है, टीयर गैस के इंतजाम है, आरएएफ की टीम शील्ड के साथ तैनात है और किसानों को रोकने के लिए 1-2 नहीं बल्कि 3 लेयर में बैरिकेड लगाकर इंतजाम किया गया है। ये 3 लेयर की बैरिकेडिंग, सबसे पहले ये सीमेंटेड लेयर और नीचे बाकायदा सीमेंट से इस जगह को परमानेंटली इन ब्लॉक्स को लगाया गया है, क्योंकि हमने कई तस्वीरें शंभू बॉर्डर पर भी देखी किस तरह से सीमेंट के ब्लॉक्स को भी किसानों ने उखाड़ फेंका था। ऐसे में यहाँ पर कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए सुरक्षा इस तरह से दिखाई दे रही है कि सीमेंट के ब्लॉक्स को एक जगह पर सीमेंट से घोल से उसे परमानेंटली चिपका दिया गया है। दूसरा बैरिकेड आप देखिए, कटीले तार नजर आएंगे, ये बड़े बड़े लेयर्स में कटीले तार लगाए गए हैं और नीचे सीमेंट के बैरिकेड्स हैं। साथ में देखिए आगे आपको और बैरिकेड्स नजर आएंगे। देखिए आखिरी लेयर में हम आ गए हैं। ये बड़े बड़े से कंटेनर्स रखे हुए हैं। इन कंटेनर्स के अंदर पत्थर, मिट्टी, बालू सब भर के रखा गया है। और हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद हैं, जबकि पंजाब के 3 जिलों में इंटरनेट सेवा नहीं चल रही। जरा सोचिए, अब तो इंटरनेट के बिना ना आप खाना मंगा सकते हैं, ना तो सामान ऑर्डर कर सकते हैं और ना ही कैब बुक कर सकते हैं।
और ना ही ऑनलाइन पढ़ सकते हैं।